बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण नजदीक है और अब हर राजनीतिक दल अपने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहा है। एनडीए से लेकर महागठबंधन तक सभी दल बड़े बड़े नेताओं के साथ मैदान में उतर चुके हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी रणनीति के तहत बिहार में मोर्चा संभाल लिया है। मायावती की ओर से बिहार में एक अहम बैठक की तैयारी चल रही है, जबकि उनके युवा उत्तराधिकारी यानी कि आकाश आनंद ने पहले से ही प्रचार के साथ कमान अपने हाथों में ले ली है। इस बार बसपा ने खास तौर पर उन सीटों पर फोकस किया है जहां पर दलित और मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो आखिर बसपा की ये रणनीति क्या है और आकाश आनंद ने किस तरीके से माहौल बना लिया है, इस रिपोर्ट में विस्तार से समझिए। पहले चरण के मतदान से पहले बसपा ने अपने प्रचार अभियान को रफ्तार देती है। हालांकि मायावती अब तक पहले चरण के किसी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने नहीं पहुंची। उनका बिहार दौरा 6 नवंबर को तय है, जब वो कैमूर की 4 विधानसभा सीटों पर बसपा प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं करेंगी। माना जा रहा है कि बसपा ने पहले चरण की अपेक्षा दूसरे चरण में अधिक फोकस किया है और पार्टी का ये निर्णय इस बात की ओर भी इशारा करता है कि पहले फेज में उनके पास उतने प्रत्याशी मजबूत नहीं है, जबकि दूसरे चरण में वे अपने कोर वोट बैंक पर जोर देना चाहती हैं। इसी बीच आकाश आनंद ने भी मैदान संभालते हुए पहले फेज के उम्मीदवारों के लिए समर्थन में प्रचार शुरू कर दिया है। आकाश आनंद ने हाल ही में सिवान लोकसभा क्षेत्र की जीरादेई विधानसभा सीट पर जनसभा को संबोधित किया। ये सीट इसलिए भी खास मानी जाती है क्योंकि यहाँ करीब 14% मुसलमान मतदाता रहते हैं, जो कि चुनावी नतीजे तय करने में अहम भूमिका भी निभाते हैं। 2020 में इस सीट से सीपीआई-एमएल के अमरजीत कुशवाहा विजेता रहे, जबकि आपको बता दें कि 2015 में जेडीयू के रमेश सिंह कुशवाहा भी यहां से जीते थे। इससे ये तो साफ है कि यहाँ पर कुशवाहा समाज का वोट बैंक अधिक मजबूत दिखाई देता है। आकाश आनंद का पूरा फोकस इसी मुस्लिम ओबीसी गठजोड़ पर है, जो कि बसपा की पारंपरिक रणनीति भी रही है। दिलचस्प बात यह है कि ये सीट कभी बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की भी रही है, जिन्होंने यहाँ पर 2 बार जीता और विधायक बनकर राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। बहुजन समाज पार्टी इस बार उन सीटों पर ज्यादा ध्यान दे रही है जहां पर दलित और मुस्लिम समुदाय की संख्या अधिक है। पार्टी का मकसद इन दोनों वर्गों के बीच एक मजबूत गठजोड़ बनाकर चुनावी समीकरणों को अपने पक्ष में करना है। इसी रणनीति के तहत आकाश आनंद न केवल मुस्लिम बहुल सीटों पर बल्कि पिछड़े वर्ग की सीटों पर भी सक्रिय रूप से प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में लखनऊ में मायावती की एक अहम बैठक हुई, जिसमें पिछड़े समाज को लेकर एक अहम रणनीति तय भी की गई। वहीं आकाश आनंद बिहार में पार्टी का चेहरा बनकर उभर रहे हैं। उनके कार्यक्रम में जहां भी होते हैं वहां पर स्थानीय कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा और नया जोश भी भरा हुआ दिखाई देता है। हालांकि वे हर बार समय पर नहीं पहुंच पाते, फिर भी भीड़ का उत्साह ये बताता है कि बसपा का जनाधार बिहार में धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अटल टीवी के साथ जुड़े रहिए।